आपको घड़े से पानी नहीं पीने दिया जा सकता। अगर एक दलित आदमी घोड़े पे बैठ करके अपनी बारात निकाल रहा है तो उसको मार दिया जाता है। दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है। मैं कह रहा हूं ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतरा है वो इंसान बुरा। जैसे तुम उत्तर प्रदेश में जाओ, जब सर क्या कहा मुसलमान, ओए चुप, देख मुसलमान ठीक है ना, चुप है ना, खामोश है ना, देख मुंह तो ठारो पर, देख अजान तो नहीं हो रही कि आज विपक्ष सफेद मोरों से खेल रहा है, जैसे कि रिजल्ट आपको कर्नाटक में भी देखने को मिले। इनका बजरंग बली अली बली कुछ नहीं चला। खाली बता तो रहा था कि 65% दलित है, दलित को हिंदू नहीं मानते, मंदिर में नहीं जाने देते, घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता। मुझे ये बताओ, नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ कितने दिन रहा है? जिन्हें हिंदू राष्ट्र से नेपाल चले जाओ, अभी रह गए कितने? 2%। इन 2% को वहां भेज दो तुम जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर की समस्या का भी हल हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा ऊपर से। हिंदू राष्ट्र किसको चाहिए? भाजपा वालों को, बागेश्वर धाम वाले को हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ चल ठीक है हिंदू राष्ट्र तुम बना लो, दलित समाज कहाँ जाएगा? 65% है देश के अंदर, 65% दलित समाज कहाँ जाएगा? आपने मुसलमानों को निकाल दिया, वे भी तो हिंदू नहीं है ना, आप मंदिर में नहीं जाने देते। कौन कौन सा हिंदू कर रहा है? मैं भी हिंदू हूँ, जाट हूँ, हिंदू हूँ, बता मुझे जाट बना दो ना, लग हम हिंदू में थोड़ा आते हैं, मतलब अलग कर दिया जाटों को तो। और मैं तो अपने नाम के साथ भारतीय लगाता हूँ, मैं तो नहीं मानता उसे, मैं तो, मुझे जरूरत नहीं है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। हिंदू राष्ट्र तो नेपाल हुआ था, कितने दिन रहा है हिंदू राष्ट्र? मुझे ये बताओ, नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ था कितने दिन रहा है? जिन्हें हिंदू राष्ट्र से नेपाल चले जाओ। मैं बता तो रहा था कि 65% दलित है, दलित को हिंदू नहीं मानते, मंदिर में नहीं जाने देते, घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता, तो वे कहाँ जाएंगे? सिख और ईसाई कहाँ जाएंगे? अरे बच्चे तुम 2% में कह रहा जिन्हें हिंदू राष्ट्र उन्हें जम्मू कश्मीर भेज दो, सारा कम दम जम्मू कश्मीर का मसला तो हल होगा, क्यों नहीं भेज देते उनको वहाँ? लेकिन सरकार को क्या करना कि सरकार की नीति यही है कि फूट डालो राज करो, और हमेशा से भाजपा सफेद मोरों से खेलती आई है। लेकिन आज का समय है कि आज विपक्ष सफेद मोरों से खेल रहा है, जैसे कि रिजल्ट आपको कर्नाटक में भी देखने को मिले। इनका बजरंग बली अली बली कुछ नहीं चला, खली बली। लोग खुश है काफी, 100 रुपए पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनको परेशानी नहीं है। हाँ, जब मैंने पहले ही बताया था, अंधभगत बहुत ज्यादा खुश थे। मैं ये कह रहा, देश की अगर तुम्हें प्रमाणिकता देनी है या राष्ट्र भगत का तुम्हें किसी को दर्जा देना है, तो पेट्रोल पंप पे 2 रेट लगवा दो। एक तो 100 रुपए लीटर वाला जो हम गिरवा ही रहे हैं, एक 500 रुपए लीटर गिरवा। जो राष्ट्र भगत होगा, जिसे हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो 500 रुपए लीटर तेल गिरवाएगा। डलवा लो, फायदा होगा, पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के आप अगेंस्ट हैं, ऐसे क्यों? मैं ये कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र के अगेंस्ट नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? जो हिंदू लोग राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, हिंदू लोग है कितने भारत के अंदर? जो हिंदू लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, भाई मुसलमानों को चल भेज दिया, बंगाल भेज दिया, वहां पाकिस्तान भेज दिया, बाकी के जो 67% दलित समाज है, उस दलित समाज को तो हिंदू नहीं माना जाता। आप मंदिर में नहीं जाने दोगे? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगर वाराणसी जाते, मैं वहां था, तो गंगा जल से मंदिर को धोया जाता है। तो जब मंदिर को धोया गया तो फिर तो मंदिर अपवित्र हो गया ना। आपको घड़े से पानी नहीं पीने दिया जा सकता। अगर एक दलित आदमी घोड़े पे बैठ करके अपनी बारात निकाल रहा है तो उसको मार दिया जाता है। दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, तो दलित कहाँ गए? 65% ये खत्म हो गए संविधान के हिसाब से 65% ही हो गए। पहले हिंदू राष्ट्र वाली मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो 65% ही हो गए। अब एक काम करो, नीचे को चले जाओ, यानी कि नीचे का हिस्सा भर गया पूरे भारत का, 65% इधर हो गए। फिर हमारे जैसे भी है भारतीय लोग जो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, तो हम भी जाएंगे। सिख और ईसाई भी हो गए, सिखों को कह रहे सिख तो खालिस्तानी की मांग करे, वो करे, वो भी अलग हो गए। अब ये रह गए कितने? 2%। इन 2% को वहां भेज दो तुम जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर की समस्या का भी हल हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा ऊपर से ही ना, वहां भेज दो। सही है। हम जो कर रह रहे, जिस तरीके से हम रह रहे भारत में, रहने दो। संविधान के हिसाब से जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड करता है, वो संविधान के हिसाब से तो क्रिमिनल हुआ, उसके अगेंस्ट जो है वो। हाँ, तो भाजपा तो करती है मांग, क्योंकि एक बागेश्वर धाम वाला भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। किसी बाबा को आज तक जेल में है, किसी बाबा को आज तक न्यूज चैनल पे नहीं दिखाया गया उसका प्रोग्राम कहाँ चल रहा है। अब एक भाजपा का नवा एजेंडा बागेश्वर धाम, वो प्रिंसिपल बना हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, तो उसको पूरा प्रमोट किया जा रहा, उसका धंधा चल रहा, चमक रहा है। जिस दिन भाजपा जाएगी उसका भी इलाज दूसरी सरकार रात्रि कर देगी उसी दिन। खालिस्तान की डिमांड करने वाला जेल में है भाई, जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने वाले को पुलिस प्रोटेक्शन, ऐसा क्यों? एक देश कानून एक है, लेकिन वही तो चीज है, हम खड़े होकर के यहाँ से इंसाफ मांग रहे हैं इन बहनों के लिए, और एक बलात्कारी जिसको पास्को एक्ट के तहत मुकदमा लग रहा है, वो बाहर खुला घूम रहा है, वो जवाब दे रहा है। तो यही तो फर्क हो रहा है भाई, देश के अंदर कानून 2 चल रहे हैं, एक भाजपा का कानून चल रहा है, एक संविधान का कानून चल रहा है। अगर यही मुकदमे मेरे ऊपर होते तो संविधान के तहत से मुझे पुलिस उठा करके ले जाती, अब तक मैं जेल में होता, और भाजपा के कानून के हिसाब से ब्रजभूषण बाहर है। योगी जी का बुलडोजर जो है वो मुस्लिम के ऊपर बहुत जल्दी चल जाता है। हाँ, ये मुस्लिम होता भी चल जाता। तो यहाँ पर बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, टायर फट गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो तो तुम बताओ, वो सवाल तुम करियो जाके, पर मुझे तो नहीं पता। अगर ये ब्रजभूषण दूसरी पार्टी का होता है, मुसलमान होता, तो इसका कब गया बुलडोजर फिर जाता।
मतलब आप मानते अब हैं यानी कि आप मानते हैं कि मुसलमानों के साथ जो है वो बीजेपी गलत करती है। मुसलमानों के नहीं, दूसरे भी, दूसरी पार्टी के साथ भी, मुसलमानों के साथ तो करती करते, दूसरी पार्टी बता दो उनका काम क्या है, अत्याचार करना। भाई हिंदू मुस्लिम का इन्होंने भेदभाव करा तो मुसलमानों को दबा दो। जो काम 75 साल तक कांग्रेस ने करा वही खेल खेल ली, 70 साल तक कांग्रेस ने खेल खेल रहा है। मुसलमानों को कहा तुम हमें वोट दो, नहीं तो थारे पे हिंदू कब्जा कर जाएंगे। अब हिंदू के अंदर इतना भय बैठा दिया भाजपा ने, कहला तुम हमें वोट दो नहीं तो मुसलमान थारे पे कब्जा कर लेंगे। और जाने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे तुम उत्तर प्रदेश में जाओगे, जज सवार क्या कहेगा, मुसलमान ओए चुप, देख मुसलमान ठीक है ना, चुप है ना, खामोश है ना, देख मुंह तो नहीं ठारा ऊपर, देख अजान तो नहीं हो रही, देख। यानी कि बस वो एक स्पेशल बिरादरी को दबाया जाना और किसी चीज को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा बचपन में हम छोटे छोटे पिल्ले पालते थे, कुत्ते के पिल्ले, उसका हाथ मारते थे ऐसे, वो भोंकता था भो भो भो, तो कई बार ना घूम कर काट भी लेता, इतना चरचरा हो जाता था। तो इतना भी प्रेशराइज नहीं करना तो चाहिए। आप लोगों ने फिर मुसलमानों को सपोर्ट क्यों नहीं करा? देशवासी तो वो भी है। भैया हम तो बता रहे हैं, हम तो उनके साथ ही तो खड़े हैं, वे देश के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। देश के अंदर जिस किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े हुए हैं हम लोग। हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम गुलाम नहीं है, हमारी जुबान गुलाम नहीं है। हिंदू मुस्लिम को राजनीति जो गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये गलत है। गलत है, मैं कह रहा हूँ ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा। हिंदू मुसलमान बुरे नहीं है। तुम मुझे एक दिन के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ, इस देश में कभी दंगे नहीं होंगे जीवन में। जितने लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनको सारों को जेल में घेर दो, फांसी चढ़ा दो, देश के अंदर भाईचारा कायम हो जाएगा। गांधी जी की हत्या भी तो इसलिए कराई गई, जब देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग बन गया था, खून खराब हो गया था, उसके बाद गांधी जी पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, लेकिन ये कुछ लोग आरएसएस वाले, इन लोगों ने तो मर्डर किया इसलिए कि कहीं ऐसा संबंध ना हो जाए जैसे भारत नेपाल के थे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मल हिंदू अलग है और आरएसएस अलग है? हाँ, ये बात पक्की है। आरएसएस को चाहिए हिंदू राष्ट्र, बाकी को तो औरों को तो बेचारों को गुमराह कर रखा। और देश की जनता गुमराह कैसे हो रही? एक औरत ने कह दिया कि गणेश जी चम्मच से दूध पी रहे हैं, पत्थर, तो पूरा देश पियाने लग गया। तो आरएसएस वाले ने जाकर के कहा कि हिंदू खतरे में, तो सबने सोचा हिंदू ही खतरे में। हमारे देश की जनता भोली है, अब ये समझ रही है इस बात को, कहला नहीं वो चीज भी गलत थी, पत्थर का भी दूध नहीं पी सकता। एक आखिरी सवाल जी, ये एक मॉलेस्टेशन केस है जिसमें प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गुजरात में, आपने सुना होगा कि बिल्किस बानो का रेप हुआ, 10-12 लोगों ने रेप किया, उसके बेटे को, उसके हस्बैंड को, सबको मार डाला गया, उन लोगों को सजा हुई, जेल हुई। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने अपनी पावर यूज करके उनको छुड़वाया, उनको मंच पर बुलाकर सम्मानित किया, फूल माला पहनाने के सम्मान किया गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गलत थी सरकार की नीति, क्योंकि वो भाजपा के एजेंट बन गए थे ना, वो तो काम भाजपा करवाया था। मैं कह रहा हूँ जहां भी दंगा होगा, जहां कोई ऐसे केस होगा, भाजपा कराती है, इसकी पूरी जिम्मेदार भाजपा है। अगर देश के अंदर दंगा होता है तो भाजपा कराती है, क्योंकि भाजपा क्या करेगी, इधर से भड़काऊ भाषण देंगे, हिंदू तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ, दूसरी तरफ से दूसरा, इनका भी एजेंट है ओवैसी, वो भी लग जाता है अपने वालों को भड़काने। तो जितने भड़काऊ लोग हैं ना, चाहे भाजपा के हो या दूसरी पार्टी के हो, इनको तो जेल में घेर गए, और इनका तो गोला लट्ठी देगा, पूरा लट बजावे जब जाके इलाज हो इनका। आप भी कहना चाहते हैं जो दंगे होते हैं, वेस्ट बंगाल में भी दंगे हुए, अभी कर्नाटक में हो जाएंगे, और कर्नाटक में भी उन्होंने कहा है कि होएंगे होएंगे होएंगे। उसके बाद बिहार में दंगे हुए। हाँ, ये दंगे जो है ये प्री प्लान दंगे हैं। ये तो प्री प्लान दंगे हैं हिंदू मुस्लिम वाले। जहाँ हिंदू मुस्लिम का भेद है वहां तो हिंदू मुस्लिम में करवा दे। मणिपुर में देख लो क्या करवाया, वहां दलित वर्सेस दूसरे करा दिए, तो वहां तो मुसलमान नहीं था, तो वहां दंगे क्यों हुए? भाई मैं मानता हूं चलो हिंदू मुस्लिम के ही दंगे होते हैं, तो लेकिन मणिपुर में कैसे हुआ? और फिर पंजाब के अंदर करवा दिए थे, आरएसएस वाले तो झंडा ठा करके गए थे, होंगे वे खालिस्तान वाले हो गए, कहले ये होगा खालिस्तान मुर्दाबाद, आमने सामने ना करो। भाजपा के काम है, ये क्या काम करे? ये चोर हैं, ये आवेंगे झंडे लहराओगे, रोड़े तार देंगे, चले जाएंगे, दूसरा आदमी देखना होंगे तमाशा, क्या हुआ क्या हुआ, आपस में गुट बच जा, बस आम जनता मर जाए तो भग जा वहां से। किसी नेता का बच्चा मरता देखा दंगे में आज तक? नहीं मरा ना, आज तक नहीं मरा, मरने का भी नहीं कभी जीवन में। आप किसान एसोसिएशन से हैं? आप भारतीय किसान यूनियन से हूँ मैं, आप उसमें क्या पद पर हैं? आप एनसीआर उपाध्यक्ष हूँ, सुनील बालियान भारतीय नाम है मेरा।